थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए कि जब इस रविवारी आराधना में बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की ओर से मैं पास्टर राहुल गोस्वामी आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज ये मुबारक दिन फिर से दिया कि हम वचन के साथ आपके सामने मुखातिब हो सके। हम प्रभु का धन्यवाद करें और खुदा की उस बरकत को देखें जब परमेश्वर हमको आज के दिन के रूप में एक अवसर दिया है और ये चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि आज के इस दिन में हम आपके वचन का प्रचार करें और इस लाइव फेलोशिप के द्वारा हम जितने लोगों से जुड़ते हैं उनके हमारे बीच में प्रभु ये संगति मुबारक होने पाए और एक दूसरे को हमारी आशीषें मिलने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मन दिया कि आज हम यहाँ से लाइव करें और प्रभु जी इस फेलोशिप के द्वारा बहुतेरे लोग आपके नाम में आशीष पाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन आपकी ओर से हो और जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं उनके प्रश्नों के उन्हें उत्तर मिले, उनका छुटकारा हो, उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य होने पाए। पवित्र आत्मा यहाँ एक एक जन को जुम्बिश करने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस डिजिटल फेलोशिप के द्वारा प्रभु बहुत से लोग ये जान सके कि हमारे बीच में दूरी भले ही सही, लेकिन प्रभु आपके वचन की सामर्थ्य इतनी है कि हम एक दूसरे के हृदय के बेहद निकट अपने आप को महसूस करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस पूरे स्थान को भर दीजिए। जितने भी लोग प्रभु अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल के ऊपर प्रभु आपके दास के साथ इस समय जुड़ते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रह करना। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने मौका दिया कि हम प्रभु की बातें उसके वचन के अनुसार करने पाए। सो मैं यहाँ पर इफिसियोस का 5वां अध्याय उसकी 10 से 16 वचन तक मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है। इफिसियो उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन से 16वें वचन तक, जहां परमेश्वर का कलाम कहता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है,
पर जितने कामों पर उलादना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण यह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वास्तव में मेरे प्रियो, आज के इस दिन में हम देखते हैं, समय में हम देखते हैं, यह बहुत ही कठिन समय है और परमेश्वर का दास, प्रभु का भक्त संत पौलुस इस बात को बयान करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और वास्तव में हमने पिछले दिनों में देखा है कि हम उन बुरे दिनों को देख रहे हैं, उन बुरे दिनों का सामना करते चले आ रहे हैं, और इसमें हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह प्रमाणित करता है। लेकिन चिंतन करने की जरूरत है, भयभीत ना होकर, बल्कि चिंतन इस बात पर करें कि हे प्रभु, मुझे मन दे कि मैं तेरी निकटता में अपने जीवन को बढ़ा सकूं। यदि आप संसार में खोए हुए हैं, आप तमाम प्रकार के सांसारिक कामों में बिजी हैं और ये सोचते हैं कि आपको शांति मिल जाएगी, तो यह असंभव है, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आज की सुबह आपको जीवन प्रदान किया है, जिसने आज की सुबह आपको जीवन देकर कहा है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें यह जीवन अनुग्रह के रूप में मिला है। यह साधारण मत समझिए कि आप रात में सोए और सुबह जाग गए, यह साधारण बात नहीं है, लेकिन ये महापर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का परिणाम है कि आपको ये दिन नया देखने के लिए मिला है। और इस दिन में परमेश्वर ने आपको चाहा कि प्रभु आपको जिंदगी दे, प्रभु आपको जीवन प्रदान करे, और उस जीवन के द्वारा आपसे परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि आप प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान का निर्माण अपनी महिमा के लिए किया था, ना कि संसारिक वैभवशाली कामों के लिए। लेकिन चूंकि मनुष्य शैतान के द्वारा मिसगाइडेड होने के कारण एक ऐसे पाप के मुहाने पर जा खड़ा हुआ जहां सब कुछ नष्ट होता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने अतीत पर दृष्टि करें तो हमारा जीवन पाप के दासत्व में था, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अवसर है। परमेश्वर का वचन हमें यह अवसर देता है जीवन के रूप में। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, लेकिन आज के दिन में हमारे पास क्या व्यस्तता है कि मुझे दिन में तमाम काम करने हैं, मुझे तमाम प्रकार के मुझे ऐसे अपने कामों को अंजाम देना है जिनके द्वारा मैं अपने तमाम आजीविका को कमा सकूं। लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा क्या विचार है कि आज आराधना में मैं सम्मिलित हुआ, क्या आज का दिन मैंने प्रभु के साथ बिताया? प्रभु तो अपनी महिमा आपके जीवन से चाहता है, आपको जीवन मिला ही इसीलिए बार बार प्रभु आपको इस बात के लिए बता रहा है। मेरे प्रियो, एक मैं कहानी पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। एक बार की बात है, बड़ी सुबह का समय था और एक मछुआरा मछली पकड़ने की गरज के साथ अपना जाल कांधे पर डालकर समुद्र की तरफ बढ़ लिया और वह बढ़ा चला जा रहा था, और जाकर वहां पर देखता है कि अभी बहुत अंधेरा है, इस अंधेरे में जाल डालना बड़ा मुश्किल होगा। उसने सोचा कुछ देर अपना समय व्यतीत कर लिया जाए, कुछ समय गुजार लिया जाए, और उस समय को गुजारने के लिए वह जाकर एक चट्टान पर बैठ गया और उस चट्टान पर से ठहरे हुए पानी को देख रहा था। और ठहरे हुए पानी को देखते देखते उसका ध्यान अपने बगल में जाता है, वहां एक कंकड़ों का ढेर पड़ा था। उसने उसमें से एक कंकड़ लिया और उस ठहरे हुए पानी पर मारा। उसमें हलचल हुई, आवाज हुई, उसने अपना समय पास करने का ये तरीका बना लिया। वो लगातार कंकड़ उछाले जा रहा था, लगातार वो कंकड़ फेंके जा रहा था, लगातार वो अपना समय पास किए जा रहा था। वह सोच रहा था थोड़ी देर में उजाला होगा, मैं जाल डालूंगा, मछलियां पकड़ूंगा, आज के दिन का अपना काम करूंगा, आज की आजीविका का अपना काम करूंगा, आज के दिन के लिए मैं अपनी रोटी तैयार करूंगा। और वह कंकड़ फेंक रहा था। अचानक से सुबह हो गई, पौ फट गई, रोशनी आई, और क्या देखता है कि वे कोई साधारण कंकड़ नहीं थे, वे साधारण किस्म के कंकड़ नहीं थे, लेकिन वो कंकड़ जो थे वो बड़े बेशकीमती कंकड़ थे और वे मोती थे, और उन मोतियों को उसने एक एक करके फेंक दिया। अंधेरे के कारण, उजाले के अभाव में, उजाला ना होने के
के कारण, अंधेरा होने के कारण उसने वो सारे कंकड़ फेंक दिए और वे सारे कंकड़ वापस उसी समुद्र में चले गए, वे मोती चले गए। मेरे प्रियो, वह पछताने लगा और सोच रहा था थोड़ी देर से आज मैं क्यों ना आ गया, आज तो खजाना ही मेरे पास आ गया था, आज तो मेरे पास खजाना रखा हुआ था, ये झंझट खत्म हो जाती, ये रोज जाल डालने की समस्या खत्म हो जाती, मैं अच्छी अपने लिए बोट खरीद लेता, तमाम प्रकार के काम खरीद लेता, तमाम प्रकार से मैं अपने लिए लोगों को और मछुआरों को हायर कर लेता, जिससे मुझे नहीं आना पड़ता, मुझे ठंड के मौसम में नहीं आना पड़ता, गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता, बरसात में परेशान नहीं होना पड़ता। उसने कंकड़ फेंक दिए, मोती फेंक दिए। मेरे प्रियो, आपके पास भी जीवन के रूप में प्रतिदिन ऐसे ही मोती के समान है कि जब परमेश्वर इस मोती को अनुग्रह के रूप में आपको प्रतिभोर देता है और उस समय हम सोचते हैं आज के दिन के लिए हम कुछ कर लें, क्योंकि उजाले का अभाव हमारी जिंदगी में रहता है। उजाले का अभाव होने के कारण शैतान की अंधकारमय चादर हमारे ऊपर छाई रहती है, जो हमें उस चकाचौंध से बाहर नहीं आने देती, जिसे हम वैभवशाली संसार कहते हैं, जहां पर इच्छाएं हैं, मीमांसाएं हैं, लिप्साएं हैं, मंशाएं हैं, परमेश्वर के वचन का जहां पूर्णता अभाव रहता है, और वहीं पर हम विफल हो जाते हैं। और जब हमें स्मरण आता है, जब हमारी तंद्रा टूटती है, जब हमारी निद्रा टूटती है, उस समय बहुत समय हो चुका होता है, उस समय डॉक्टर मना कर चुके होते हैं, उस समय लोग मना कर चुके होते हैं, उस समय सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने अवसर की बहुमूल्यता को नहीं समझा। अवसर तो हमें मिलता है, लेकिन हम उस बहुमूल्यता को नहीं समझ पाते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बाइबल के अंदर से अवलोकन कराना चाहता हूं, जिन लोगों को अवसर मिला, जिन लोगों के पास अवसर था, लेकिन वे उस अवसर को भुना नहीं सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उन 10 कुंवारियों के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 1 से लेकर 10वें वचन के बीच में यदि आप अध्ययन करें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 1 से लेकर 10वें वचन के बीच में यदि हम देखते हैं, तो वहां पर 10 कुंवारियों का वर्णन पाया जाता है। इन्हें अवसर दिया गया, इनको अनाउंसमेंट मिला कि दूल्हा आने वाला है, इनके लिए अवसर था विवाह करने का, इनके लिए अवसर था अच्छे जीवन को व्यतीत करने का, इनके लिए अवसर मिला हुआ था। इन्हें, जिनमें से जो समझदार थी, उन्होंने अपनी तैयारी उसी रोज से शुरू कर दी, क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है जो अच्छे लोग होते हैं कि आज प्रभु के खादिम हमारे घर आने वाले हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, वो अच्छे पकवान पकाना शुरू कर देते हैं, प्रभु का जन आने वाला है, वो अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है उसके लिए इंतजाम शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं, चलो कोई आएगा हम देखेंगे, उसी समय जो घर में होगा परोस देंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही विदा कर देंगे, क्योंकि उनके समझदारों में और गैर समझदारों में ये अंतर पाया जाता है। ऐसी ही ये 10 कुंवारियां थी, वो जो 5 समझदार थी उनने अपना काम शुरू कर दिया था, उन्होंने तेल खरीद के रख लिया था, उन्होंने अपनी मशालें तैयार कर ली थी। लेकिन जो गैर समझदार मूर्ख कुंवारियां थी, वह कह रही थी जब होगा तब देखा जाएगा। और क्या देखते हैं कि उनकी नींद भी लग जाती है, उनको वहां पर नींद भी आने लगती है। तभी पता चलता है कि उनकी मशालों में तेल खत्म होने वाला है, उनकी मशालों से तेल जा रहा है, अरे लो बुझ रही है। अब क्या किया जाए? वो 5 समझदार जो बैठी थी उनसे कहती थोड़ा सा तेल दे दो, बोले नहीं, जाकर मोल खरीद लो, अब हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि वो समय गुजरने वाला है, अब तो दूल्हा आने वाला है, अब तो वो समय पूरा हो चुका है, अब तो बस थोड़ी सी देर बाकी है, और इतनी देर में यदि हम तुम्हें दे देंगे तो हम कहां से लेकर आएंगे? हमने पहले से तैयारी की थी। और वो जाती हैं, खरीदने जाती हैं, लेकिन जब लौट कर आती हैं तो दरवाजा बंद पाती हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की थी, वे पहले से चर्च नहीं जाते थे, वे पहले से प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं थे, वे पहले से अपने उन कामों को नहीं करते थे, पहले से उनके पास बुद्धिमत्ता के निर्णय नहीं थे। जिनके पास पहले से नहीं होता वो खो देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप उस समय के आने का इंतजार मत करो, उस समय के लिए इंतजार मत करो। आज प्रभु ने आपको अवसर दिया है, आज आपके पास अवसर है मेरे प्रियो। एक धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, यह धनी व्यक्ति जिसको अवसर मिलता है परमेश्वर से मिलने का, इसको मौका मिला, यह पर प्रभु के पास आता है और वो अपने घर के झगड़े निपटाने की बात करने लगता है। मौका मिला था प्रभु से बात करने का, लेकिन ये गया प्रभु के पास, वो कहता मेरा भाई मुझसे झगड़ा कर रहा है, मेरी जायदाद का झगड़ा है, वो सुलझा
बात भरी हुई थी। मैं एक कहानी पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा नागरिक था, एक शहर में वो रहा करता था। उसका काम बड़ा अच्छा था, वह लोगों से बड़ा अच्छा व्यवहार करता था। राजा के साथ उसके अच्छे संबंध बन गए, और राजा के साथ जब उसके संबंध बन गए तो वह सोचने लगा, जिन जिन लोगों एक दिन मैं राजा के पास जब मिलने जाऊंगा तो इन लोगों की शिकायत करूंगा। वो मौका आया, राजा ने उसको अवसर दिया, बुलाया, उसको अपने पास बैठाया। 15 मिनट का समय दिया गया, राजा से मिलने का अवसर मिला है। पूरे स्टेट का राजा आज एक नागरिक को सम्मानित करते हुए कह रहा है, तुमको 15 मिनट मेरे पास आकर वार्ता करनी है, और इस 15 मिनट में तुम अपनी बातें बताओ। वो जाके सबकी चुगली करने लगता है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, और 15 मिनट इसी में गुजर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन अपने लिए कुछ ना मांग पाया, क्योंकि उसका काम जो था वो चुगली करने का था, और वो चुगली करने में, गॉसिप करने में, इधर उधर की बातों को करने में उसने अपना समय धीरे धीरे गुजार दिया। यदि चाहता तो राजा से मोहरे मांग सकता था, राजा से अपने लिए अच्छा पद प्रतिष्ठा मांग सकता था, लेकिन उसने अवसर गंवा दिया। मेरे प्रियो, राजा से मिलने का अवसर परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की संगति में आपको मिलता है। उस महान प्रभु से मिलने का अवसर मिलता है। आप उस महान प्रभु के निकट जाते हो, तब आप इधर उधर की बातों के बजाय अपने बारे में बात करो, प्रभु की महिमा का वर्णन करो कि प्रभु तूने ये संसार बनाया, और संसार में मुझ तुच्छ इंसान पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डाली। मैं तेरे लिए कृतज्ञ हूं प्रभु, बता मैं क्या करूं। शायद परमेश्वर आपके सारे कामों को पूरा कर देगा, क्योंकि प्रभु आपके अंतःकरण को जांचना चाहता है, वह आपके अंतःकरण को देखना चाहता है। इस धनी व्यक्ति के समान ना बने, जिसको अवसर तो प्रभु के पास आने का मिला, लेकिन वो जायदाद का बंटवारा सुलझाने लगा, वो जायदाद की बातें करने लगा। मेरे प्रियो,